सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में रोशनी नाम की एक दयालु और समझदार माँ रहती थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्याम और छोटा बेटा लखन। श्याम की शादी राधिका से हुई थी। लखन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करता था और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। बड़ी बहू राधिका, अरे ओ राधिका। अरे भगवान, तुम्हें माँ बुला रही है, अब उठ भी जाओ। अरे तुम्हारी माँ को कुछ काम नहीं है क्या? सुबह सुबह बस उठाने बैठ जाती है। एक दिन नहीं होता कि चैन से सो सकूं। और एक तुम्हारा भाई है, उसे भी सुबह सुबह खाना चाहिए जैसे मैं कोई होटल की वेटर हूँ। अरे भाग्यवान माँ को बस काम करवाने में मजा आता है। क्या वो तो चाहती हैं कि घर अच्छा चले, सब ठीक रहे, इसलिए तुम्हें उठाया। अब देखो, गुस्से में खाना भी ठीक से नहीं खा रही हो। हाँ, तो मैं कोई काम करने के लिए इस घर में आई हूँ क्या? बस सुबह होते ही मुझे उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे कभी तुमसे भी तो कह दिया करें। माँ से कह दो अब से अपने काम खुद कर लिया करें। अरे अरे, पहले सुन तो लो माँ क्या कह रही हैं। हो सकता है वो तुम्हें कोई खुशखबरी देने बुला रही हो या फिर कह रही हो कि बहू आज तुम आराम कर लो, मैं खुद कर लूंगी। राधिका उठकर माँ के पास जाती है। जी माँ, आप बुला रही थी, क्या काम था? हाँ बेटा, राधिका में कह रही थी कि जल्दी से खाना बना दो। शाम को काम पर जाना है, वह जल्दी खाना खाएगा। राधिका खाना बना देती है और शाम खाना लेकर चला जाता है। अरे राधिका, तुम तो बिल्कुल थक गई हो, चेहरा देखो तुम्हारा पसीने से तरबतर हो गया है। माँ भी कह रही थी कि तुम सुबह से बिना रुके काम किए जा रही हो, थोड़ा आराम कर लो ना। हाँ लखन, सच कहूँ तो अब मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। सुबह से चूल्हे के सामने खड़ी हूँ। पहले सबका नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना और अब झाड़ू पोंछा करके आई हूँ। बस अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। अरे ये भी कोई बात हुई? मैं कब से कह रहा हूँ कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। माँ को भी समझाना पड़ेगा कि तुम्हें भी थोड़ी फुर्सत चाहिए। तभी लखन को उसकी माँ बुलाती है। लखन, ओ लखन, जरा इधर तो आना बेटा। लो, अब फिर तुम्हारी माँ बुला रही हैं। जब देखो हर 5 मिनट में बुला लेती हैं। लगता है उन्हें हम दोनों को एक साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे राधिका, तुम फालतू में ही गुस्सा कर रही हो। माँ को कुछ जरूरी काम होगा तभी बुला रही होंगी। हाँ हाँ, सब जरूरी काम तुम्हारी माँ को ही होते हैं। मेरा कोई काम जरूरी नहीं, बस उनकी सेवा में हाजिर रहो, यही तुम्हारा धर्म है। जब देखो तब लखन इधर आओ, लखन उधर जाओ। कभी सोचा है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत होती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है राधिका माँ, उम्र दराज है।